जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। रशीदा तलेब ये एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है दोस्तों, और जब बेंजामिन नेतन्याहू आए वहां पे तो इन्होंने वॉर क्रिमिनल करके कि यानी कि तुम एक क्रिमिनल हो, वॉर क्रिमिनल जो युद्ध के अंदर वॉर क्राइम्स करते हैं लोगों के खिलाफ, तुम वो क्रिमिनल हो, ऐसा करके प्लेकार्ड उन्होंने रेज कराया। मैं ज़रा बताता हूँ आपको, फिर एनालाइज करते हैं। तो रशीदा तलेब जो है ये सोल पैलेस्टीनियन अमेरिकन मेंबर ऑफ कांग्रेस हैं, यूएस कांग्रेस की मेंबर हैं, और बोला कि आप गिल्टी ऑफ जेनोसाइड हैं वगैरह वगैरह। और अकम्पनीड बाय एन इनवाइटेड गेस्ट हनी अलमदून, ये एक पैलेस्टीनियन है जिसके 150 मेंबर ऑफ हिस फैमिली मर गए। अब ये पता नहीं कैसी फैमिली जिसमें 150 बंदे हैं, लेकिन हैं, ये कह रहे हैं 150 बंदे मर गए। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं किसी खास वर्ग विशेष के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये किसी के सगे नहीं है पैलेस्टीनियंस, ठीक है। आप इनसे वफादारी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यू कैनॉट एक्सपेक्ट देम टू बी लॉयल एंड फेथफुल। ये किसी के नहीं है वफादार, राइट। अभी जो रशीदा हैं ये गई और ये कह रही है वॉर क्रिमिनल है, वॉर क्रिमिनल है, ये वॉर क्रिमिनल है। क्या रशीदा ने एक बार यह बोला कि जो हमास ने आतंकवादी हमला करा वो गलत था? एक बार बोला इसने? नहीं बोला। ये सब लोग हमास के, देखिए मैं आपको बताता हूं, इनमें से कोई भी एक मुस्लिम कंट्री में जाके ये रशीदा मुंह खोल दे एक बार, सऊदी अरब में ये जाके मुंह खोल दे वहां पे एक बार। इनको एक तो अमेरिका ने पनाह दी। अमेरिका इज अ जूडियो क्रिश्चियन सोसाइटी, वहां पे लोग जैसे भी हैं, इट्स अ जूडियो क्रिश्चियन सोसाइटी। आप पहले एक बात समझ लीजिए, आप बेसिक अमेरिकन वैल्यूज जिसको हम कहते हैं ना, जो पुरानी हैं, फाउंडर्स की वैल्यूज हैं, वो क्या हैं? वो लोग कौन थे? वो लोग, राइट। लेकिन ये कहना कि ठीक है इजराइल गलत है, आप ये कह सकते हैं कि ठीक है इजराइल का रिस्पॉन्स ज्यादा हो गया, ये हो गया, इनोसेंट लोग मारे गए। जाहिर सी बात है, जब 35-40 हजार लोग मरेंगे उसमें इनोसेंट भी मरे, एंड नो बडी इज डिफेंडिंग द किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल। लेकिन यूएस कांग्रेस में रहना और फिर कहना कि जेनोसाइड, व्हाई शी डूइंग इट? ये क्यों कर रही है रशीदा इसलिए कर रही है, शी इज अ पैलेस्टीनियन मुस्लिम। मैं आपको बता देता हूं, और कुछ चीजें बोलनी पड़ेंगी हमें। शी इज डूइंग इट बिकॉज ऑफ रिलीजन, इसका और कोई मतलब नहीं है। अगर तू पैलेस्टीनियन की इतनी सगी है तो बहन वहीं पे रहती, ये तो छोड़ के आ गई अमेरिका। अच्छा, अमेरिका वाले भी बेवकूफ हैं, अमेरिका वाले भी बहुत बड़े बेवकूफ हैं, ऐसे टेररिस्ट को पनाह दे देते हैं। अब रशीदा तलेब को कोई ये बोले कि आप जाके दुबई में करो, आप जाके यही चीज जरा, ये जो आप गाने गा रहे हो यहां पे नेतन्याहू के खिलाफ, आपने कभी देखा है दोस्तों? इजराइल ने मार मार के पैलेस्टीनियंस का हलवा बना दिया। किसी मुस्लिम कंट्री ने एक प्रोटेस्ट अलाउ करिए, एक प्रोटेस्ट अलाउ करिए? आप बता दो सऊदी अरब में कितनी हो गई हैं, बगल में यमन है उसमें कितनी हो गई हैं, बगल में जॉर्डन है उसमें कितनी हो गई हैं, राइट। कोई मुझे समझाए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, राइट। आप बता दीजिए यूएई में कितनी हो गई हैं। पाकिस्तान जो कि अपने आप को इस्लाम का गढ़ मानता है, इस्लाम का किला मानता है, ओनली न्यूक्लियर पावर कहता है अपने आप को पूरे इस्लाम में, पूरी इस्लामी दुनिया में, पाकिस्तान में कितनी प्रोटेस्ट हो गई हैं? कोई एक चीज तो बताए। कोई नहीं कर रहा। ये सारा का सारा गंद डालते हैं ये लोग यूरोप में और अमेरिका में आके, एंड आई थिंक अमेरिकन्स डिजर्व इट ऑल्सो। भाई जब आप लेते हैं किसी को अंदर अपने देश में, तो आप ठोक बजा के देख लो कि भैया ये वफादार है कि नहीं, इसके खून में गद्दारी तो नहीं है। और मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज वो एक पैलेस्टीनियन मुस्लिम है और क्योंकि वो इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रही इसलिए गद्दार है। आई एम नॉट मेकिंग दैट पॉइंट बिकॉज दैट पॉइंट इज नॉट वैलिड। मेरा पॉइंट गद्दारी का क्यों है? इसलिए क्योंकि जब पैलेस्टीनियंस, हमास वाले पैलेस्टीनियंस हैं, जब पैलेस्टीनियंस किसी के बच्चों को मारें, अवन में डाल दें, बच्चों को जिंदा जला दें, खोपड़ियों पे बच्चे के गोली मारें, वो बिल्कुल ठीक है, वो जायज है, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह, वो बढ़िया चीज है, उसमें मजा आता है। जब बेगुनाह यहूदी मारा जाता उसमें इनको मजा आता है। लेकिन जब वो जवाबी कार्रवाई करता है तब ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। और ये लोग अमेरिका के लिए बड़े खतरनाक हैं। दे आर एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर एनी कंट्री। ये किसी के सगे नहीं है। और मुस्लिम देशों को तो मैं तो बता रहा हूं, अमेरिका की इतनी गलतियां हैं, इतनी गलतियां हैं भाई। अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती करी, सद्दाम हुसैन को मारा। सद्दाम हुसैन को पता था कि उस पॉपुलेशन को ना टाइट करके कैसे रखना है, उसको पता था।
अमेरिका गई, डेमोक्रेसी आनी चाहिए, फलाना आनी चाहिए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पता नहीं क्या झूठ बोला और उसके ऊपर अटैक कर दिया। वो जब से मरा है तब से ऐसा खुला है प्रेशर कुकर की सीटियां ही बज रही हैं राख की, सीटियां बजना बंद नहीं हो रही, इतने साल हो गए। भाई साहब एक कारण है, मैं कुछ चीजें बोलना नहीं चाहता वरना लोग ना गलत ले जाते हैं। एक्चुअली कारण है कि लोग फिलिस्तीन के हमास को वोट देके 2006 में पावर में लाते हैं। हमास वाला क्या करता है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वालों को गोली मार के उनकी हत्या कर देता है। आज की तारीख में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वाले जो हैं वो गाजा के अंदर घुस नहीं सकते, उनके घर हैं वहां पे, उनके घर हैं, लेकिन 2006 के बाद दे कैन नॉट एंटर, हत्या कर दी जाएगी उनकी। तो ये जो स्टोरीज है ना बैकग्राउंड की, ये लोग कोई नहीं। अब देखिए इनका क्या है कि ये जो रशीदा तलैब है, रशीदा तलैब ने बोला कि तुम गलत आदमी हो और तुमने जेनोसाइड करा है एटसेट्रा एटसेट्रा। बाहर लोग खड़े हुए हजारों की तादाद में डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि साहब नेतन्याहू बिल्कुल गलत आदमी है। अब देखिए इनमें से कोई भी, ये जो रशीदा है, रशीदा ने एक बार बोला, हमास से अपील करी इसने कि मैं भी पैलेस्टीनियन हूं, कि 80 भी पैलेस्टीनियन थे, तुसी भी पैलेस्टीनियन। और हमास, मेरी एक रिक्वेस्ट है, और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो 114 हॉस्टेज आज भी तुम्हारे पास हैं उनको छोड़ दो। क्या रशीदा तलैब ने ऐसा बोला है? अगर बोला है तो कोई मुझे बताए कि हां ये तो गई है पैलेस्टीन, इसने तो फ्लाइट पकड़ के गई है, ये गई है, ये हमास से मिली और हमास से बोला है कि नहीं आप छोड़िए। नहीं दोस्तों, मैं बताता हूं आपको ना प्रॉब्लम क्या है। आज की तारीख में इजराइल को मौका मिला है तो इजराइल सुअर की तरह घसीट रहा है, ठीक है। जब इनको मौका मिलता है तो ये भी वही काम करते हैं। पर आज की तारीख में देखिए इजराइल जो है ना, इजराइल कभी फिलिस्तीनियों के जैसा विक्टिम कार्ड खेल नहीं पाया। मैं बता रहा हूं, वो जो फिलिस्तीनी छाती पीटते हैं, दे हैव एलिवेटेड इट टू एन आर्ट फॉर्म। यार वो अलग लेवल के लोग हैं जो अलग लेवल पे कहते हैं। आप और हम समझ भी नहीं सकते, करना बहुत दूर की बात है। अपने आप को विक्टिम बना के पेश करना, दैट ओनली द पैलेस्टीनियंस कैन डू, only the Palestinians, this entire race of people called the Palestinians, they are experts. I am not saying there should be violence against them, I am not saying that, I am saying they are experts at playing the victim card. इनसे विक्टिम खिलवा लो भैया कितना भी। और जितने भी लोग हैं ये कभी इजराइल की बात नहीं करेंगे, यहूदियों की बात नहीं करेंगे जो 1 या 2 साल के बच्चे मारे गए हैं, कई दर्जनों के हिसाब से 1 या 2 या 3 4 5 साल के बच्चों के खोपड़ियों में जो गोली उतार दिया हमास ने, टेररिस्ट ने, उसके बारे में कोई पैलेस्टीनियन बात नहीं करेगा, कोई नहीं। Nobody will talk. आपको एक और बात पता है दोस्तों, अभी मैं बताऊंगा आपको पता लगेगा धीरे धीरे धीरे। और आज का वीडियो याद रखना, मैं कभी और इसका हवाला दूंगा, राइट नाउ आई कैन नॉट रिवील इट। इजराइल ने जब हजारों की तादाद में पैलेस्टीनियंस को नौकरी दी और वो रोज कागज लेके आते थे इजराइल के अंदर काम करने और बहुत बड़े बड़े सैलरी पैकेजेस लेकर वापस जाते थे, यानी कि 10 गुना जो उनको गाजा में मिलता उससे 10 गुना ज्यादा इजराइल देता था। इजराइल को ऐसा लगता था कि इनकी प्रॉब्लम एजुकेशन है, इनकी प्रॉब्लम जो विकास कहते हैं ना, डेवलपमेंट, इनकी प्रॉब्लम डेवलपमेंट है, इनकी प्रॉब्लम तरक्की है। अगर तरक्की हो जाएगी, इनका विकास हो जाएगा ना, तो ये नॉर्मल बन जाएंगे। और मुझे किसी बड़े सीनियर इजरायली डिप्लोमेट ने यह बात बोली कि हम लोगों से यही चूक हो गई कि हमें लगा कि इजरायली और फिलिस्तीनी एक जैसे लोग हैं। आपको पता है ये हजारों की तादाद में आते थे, मोटा पैसा कमा के जाते थे, जो ईंट, गेरू, चूना, सीमेंट, ये सारा का सारा, क्योंकि पोर्ट इजराइल के पास है, इजराइल की पोर्ट से गाजा के अंदर जाता था। ये कहते थे साहब हमारा घर टूट गया, घर बनाना है, जिसको जो भी कंस्ट्रक्शन है, कोई शॉपिंग मॉल बना रहा है, कोई ये बना रहा है, कोई ये बना रहा है, अपने अपना कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी हर जगह चलती है दुनिया भर में, वहां पे भी चल रही थी। और पैलेस्टीनियंस के ये इजरायली कहते थे पैलेस्टीनियंस को ले जाओ ले जाओ ले जाओ। बाद में इनको ये पता लगा कि भाई साहब उससे कुछ नहीं बना, उससे सुरंग बन रहे थे हमास के लिए। और ये जो आते थे जिन्होंने इजराइल का नमक खाया है, जो इजराइल में नौकरी करते थे, इन सब लोगों को पता था, दे न्यू एवरीथिंग एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जो इजराइल आया ना, इंडियंस को लेकर गया कि अब तुम काम करो, याद है यहां से लोग कह रहे थे कि लाख इंडियंस चले गए, 10,000 20,000, पता नहीं क्या क्या फिगर है, मुझे तो याद भी नहीं है। वो क्यों गए इंडियंस वहां पे? क्योंकि इजरायलियों ने हाथ जोड़ लिए कि बेटा इन पे अब भरोसा नहीं करा जा सकता, ये सांप है, डसेगा, ये गद्दार कौम है ये फिलिस्तीनियों की, इसीलिए इंडियंस को चुपचाप ले लो
वफादार लोग हैं, पैसा कमाएंगे और जब समय पूरा होगा अपने अपने घर चले जाएंगे। ये स्टोरी है दोस्तों। तो अमेरिका अपने बीच में कैसे गद्दार पाल रहा है रशीदा तलेब के। ये लोग अमेरिका की भी सगे नहीं है। देखो, बात इजराइल की नहीं है। चलो, आपने इजराइल को कंडेम करा, आपकी मर्जी, आपको लग रहा है वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू, आपने बोल दिया, वो अलग बात है। मैं बता रहा हूं, जिस दिन अगर अमेरिका की लड़ाई हो गई किसी भी रेडिकल इस्लामिस्ट कंट्री से, रशीदा तलेब जैसे कांग्रेस में होने का फायदा उठाएंगे और अपने मुल्क जिसने पनाह दी है, इनको तो मार मार के दुम्बा बना दिया, इसलिए तो फिलिस्तीन छोड़ के यहां पे आए हैं सब के सब। इसीलिए तो वहां पे इतना कलेश चल रहा था, ये सब के सब छोड़कर आ गए। अब मैं बता रहा हूं, द डे आई वांट टू टेल द अमेरिकन्स, आई वांट टू टेल द डोनाल्ड ट्रम्प सपोर्टर्स इन अमेरिका, you have a very active fifth column inside the United States of America. And these people are going to betray your trust. When America goes to war, heaven forbid there is a war, but if there is a war, people like Rashida Tlaib will use every ounce of their political power to damage the United States of America.